शाम की 5 बजे के बाद यहाँ पे इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जानवर भी यहाँ उड़ने से डरते हैं। यहाँ रात को शुरू होती है एक ऐसी आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें जो आपको हिला के रख देगी। यहाँ गवर्नमेंट ने खुद रोक लगा रखी है कि 5 बजे के बाद इस गांव में आप नहीं आ सकते। दुनिया का सबसे वीरान भूतिया गांव जिसका नाम है कुलधरा, इस गांव में आज मैं आपको लेके चलूँगा, जैसलमेर का कुलधरा। वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरा प्रूफ आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। इस गांव का टाइमिंग है 9 बजे से 5 बजे तक आप आ सकते हैं। टिकट लगेगा 30 रुपये और व्हीकल का 50 रुपये अलग से आपको लगेगा। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे एक वीरान सा अनुभव आपको होगा, जो कि कुछ आपको टूरिस्ट दिख रहे हैं ये 5 बजे तक ही हैं और आप भी यहाँ 5 बजे के बाद रुक भी नहीं सकते। ये सारे चिन्ह आपको जो चीज़ें दिख रही है ये 18वीं सदी की है, जो कि आज सिर्फ एक दिखावा है, और जो चीज़ दिख रही है वो उस टाइम का एक हकीकत थी। 18वीं सदी के अंदर ये 84 गांव हुआ करते थे। 84 गांव थे पालीवाल ब्राह्मणों के, जो कि आबाद थे। यहाँ पे आबाद का मतलब है कि ये पूरा एक शहर की तरह बसाया गया एक गांव था, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। बहुत सुंदर गांव, बहुत ही अच्छा नज़ारा उस टाइम रहा होगा। एक थार के रेगिस्तान के बीच में इस तरह का गांव बसाना कोई छोटी सी बात नहीं थी। और पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से एक एक घर, बावड़ियाँ, सीढ़ियाँ, पंचायत, मंदिर सब कुछ इस गांव में थे। पर होता क्या है, उस टाइम यहाँ का एक सलीम नाम का एक मंत्री होता है, जो कि एक बुरा शासक था, जो कि यहाँ के लोगों को परेशान करता था। ऐसे ही परेशान करते करते इसी गांव के अंदर जो कि जिसका नाम कुलधरा है, यहाँ की एक लड़की को वो देखता है और उसको ये पसंद आ जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की होती है, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि इस सलीम जो है वो हमारी इस लड़की को यहाँ से अपने साथ लेके जाए या उससे शादी करे, क्योंकि वो उनके एक इज्जत की बात भी थी। तो पर सलीम बहुत क्रूर शासक बोला जाता है। वो जैसा चाहता था वैसा करता था। अगर जो चीज़ उसको पसंद आ जाती थी वो उसको उठा लेता या उसको ख़त्म कर देता। तो वैसे ही इसी गांव के अंदर भी उन्हें एक फरमान सुनाया कि अगली पूर्णमासी तक या तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं अपनी सेना लेके इस गांव के ऊपर आक्रमण कर दूंगा। तो होता क्या है, पालीवाल ब्राह्मणों ने एक मीटिंग करी। इस गांव के ब्राह्मणों ने, एक गांव का नाम खांबा है जो कि इसका पड़ोस में ही है, और एक गांव ये है कुलधरा। इन्होंने एक मीटिंग करते हैं कुलधरा के लोग कि कैसा भी हो हम इस लड़की को इस सलीम के हवाले नहीं करेंगे। सब ने मीटिंग की, और होता क्या है, रात को सोते हैं, लेकिन जब अगली सुबह होती है तो इस गांव में लाखों की संख्या में जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो यहाँ से गायब हो चुके थे। यानी कहाँ गए, सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस रात के अंदर यहाँ पे जो उनके जानवर भी थे उनको कहाँ लेके गए, उनके पैरों के निशान भी वहाँ नहीं मिले थे अगले दिन सुबह तक। ये सबसे बड़ा रहस्य है। यानी आज तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया है कि वो पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव को छोड़ के गए कहाँ हैं। ये आज तक किसी ने भी, अनुमान तो क्या वैज्ञानिक भी फेल हो गए। इस वजह से इस गांव को आज जो पुरातत्व विभाग है भारत सरकार के अंडर में आता है, और इस गांव की जो मेन आगे की फाटक है 5 बजे के बाद बंद कर दी जाती है। और बोला जाता है इस गांव के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको परछाई की ऐसे निकलेगा, जैसे मान लो आपके पास से कोई परछाई निकली हो। आपको लेडीज बात करने की आवाज़ें आएंगी, शॉपिंग, चूड़ियों की दुकानों की आवाज़ या पायल की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें आपको इस गांव में मिलेगी। जब भी आप इस गांव में घूमने जाते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा 18वीं सदी के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों के साथ जो क्रूरता की गई थी उसकी आहट की आवाज़ आज भी आपको उसके कानों के अंदर सुनाई देगी। यहाँ एक बावड़ी भी है जिसके अंदर से आवाज़ें आती है, ऐसा सब लोग यहाँ पे बोलते हैं। सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा जो एक कुलधरा के अंदर, जो भूतिया गांव के अंदर होता है, वो आपको यहाँ रियल में, हकीकत में सब कुछ मिलने वाला है, जो कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लाइव अंदर जाके आपको दिखा रहा हूँ। या जैसलमेर से यह गांव सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है,
और आप यहाँ अपनी पर्सनल गाड़ी से या फिर यहाँ टैक्सी से आसानी से यहाँ जा सकते हैं। सर्दियों के अंदर यहाँ घूमने का सबसे अच्छा टाइम रहता है। दिन के अंदर जब आप सीज़न में जाते हैं सर्दियों में, तो आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा पर्यटक होते हैं, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं तो अंदर कोई नहीं होता, तो आपके मन में इस चीज़ का डर हो सकता है कि मेरे को अंदर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन सर्दियों के टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, लोग बहुत सारे इसको ऐतिहासिक गाँव को देखने के लिए आते हैं। अब मेरा ओपिनियन ये है कि मैं इस गाँव में जब गया था, तो वास्तव में एक सन्नाटा, एक सुनसान, जो कि वास्तव में एक डरावना अनुभव ज़रूर था इस गाँव के अंदर। जो कि एक इतनी स्ट्रगल आपको लगेगा कि वास्तव में इतना अच्छी तरह से उस टाइम 18वीं सदी में कोई गाँव बसा सकता था क्या इस तरह से? तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि उस टाइम शासक कितने क्रूर होते थे, लोगों को कितना परेशान करते थे, और इसी वजह से लोग रातों रात गाँव छोड़ के गायब हो जाते। पर वास्तव में बहुत ही अच्छा गाँव है। मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए क्या आपने कभी कुलधरा देखा है, और नहीं देखा तो कब आएंगे। थैंक यू सो मच।